राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। बहुत दिनों के बाद आप लोग को व्लॉग मिल रहा है, लेकिन ये सब पहले के व्लॉग है जो मैं अभी पोस्ट करी। तो आज सुबह मैंने मस्त इडली का ढोकला बनाया था। इसके ऊपर मैंने काली मिरी पाउडर और मिर्ची पाउडर जो कलर वाला आता है ना, वो डाला है। तो बहुत उससे ना अच्छा टेस्ट आता है। और जब ये कुक हो जाए ना, पीसेस करने के बाद ऊपर से आप इसमें घी ऐड कर दोगे ना ऊपर से, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो सानू को मैंने टिफिन में पैक कर दिया चटनी के साथ, एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाता है। तो हम लोग ने तो ये मस्त चाय के साथ और चटनी के साथ ये नाश्ता एंजॉय किया। आप भी जरूर बनाना। उसके बाद ये मेरा पूरा पैकिंग का काम बाकी था। सानू को हम लोग स्कूल ड्रॉप करके आ गए। उसके बाद मैं और निशु लग गए पूरा काम में। पूरे घर में पसारा पसारा मैसी चल रहा है, क्योंकि ये सब पार्सल ना मुझे नेरल जाने से पहले क्लियर करना है। बहुत सारे बैग्स डिस्पैच करने, कुर्तीज डिस्पैच करने। कितने जनों का बैग कुर्ती दोनों है, कितने जनों का सिर्फ कुर्ती है कि बाप रे, मतलब बहुत पसारा हो गया था। ये 3 मुझे पार्सल पैक करना है। उसके बाद मैं और निशु बैठ गए पूरा पैकिंग का काम लेके। मैंने निशु से रिक्वेस्ट किया कि मेरे अकेले से ये पैकिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक जन को इसको पकड़ना पड़ेगा और एक जन को टेप पूरा रैप करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों साथ में बैठ गए। अभी निशु काम पे जाएंगे ना, तो साथ में लेके जाने वाले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा झोला होएगा वो कैसे लेके जाएंगे। तो निशु बोले पहले पैकिंग के लिए बैठते, देखते कितने टाइम तक कितना पैकिंग होगा। तो कल ही स्टेशनरी शॉप से ने पूरा मैं ब्राउन टेप का रोल लेकर है, क्योंकि मेरे पास क्या है ना, बैग का जो कुरियर पाउचेज होता है ना, वो साइज का है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। क्योंकि मुझे कभी आइडिया ही नहीं था कि मेरे पास बैग्स वगैरह भी आएंगे। तो वो पूरा बंडल लेना पड़ता है, 100 का पैकेट, 100 पीस का पैकेट लेना पड़ता है। लेकिन उतना तो मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ से इतना 100 बैग्स तो जाने वाले हैं नहीं। तो फिर हम लोग ने दूसरा आइडिया लगाया कि हम लोग ने जो भी घर में कैरी बैग्स है ना, उसमें डाल के उसको पूरा ब्राउन टेप से पूरा प्रॉपर पैक करके भेज देंगे, ताकि क्लाइंट को भी प्रॉब्लम ना हो, कुरियर वाले को भी दिक्कत ना हो, और आराम से पार्सल पहुंच जाए। तो अभी हम दोनों यहाँ पे साथ में बैठ गए। और ये इतना हेक्टिक वाला काम था ना, क्योंकि एक पार्सल नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 5 से 7 पार्सल हम लोग ने पूरा इन टोटल बनाया है। अभी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितना टोटल हम लोग का बन गया था। लेकिन इसमें बहुत मेहनत और बहुत टाइम हम लोग का चला गया। लेकिन फाइनली बोलते ना, नेरुल जाने से पहले मेरा वो मेन काम हो गया, क्योंकि कितने सारे जन को न्यू ईयर के लिए चाहिए था, कितने जन को क्रिसमस पार्टी के लिए चाहिए था। तो मुझे ऐसा था कि जाने से पहले ही करना ही पड़ेगा। और शाम को सानू आ जाएगी, फिर कल काकी आ जाएगी, तो ये काम बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग को मायरा के बर्थडे पे भी जाना है, तो वो दिन भी मेरा ऐसे ही चला जाएगा। फिर काकी आएगी, काकी स्टे करेगी, नेक्स्ट दिन हम लोग को नेरल जाना है। तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो जो टाइम था वो आज का और अभी का इस वक्त का ही था। तो we had to do this now. तो 2 पार्सल हम लोग का पैक करके हो चुका है। अभी मेरे ना स्वेटर्स भी पैक करने, क्योंकि एक क्लाइंट का भी कॉल आया कि इशिता मुझे भी स्वेटर्स डिस्पैच कर दो, क्योंकि बाद में तुम वापस अवेलेबल नहीं हो, तो डिस्पैच दिस ऑल्सो। तो निशु बोले ठीक है, इसी के साथ स्वेटर को भी डिस्पैच कर लेते हैं। मैं ना एक एक करके सारे पार्सल्स रेडी करके दे रही थी निशु को, और निशु वहाँ टेप लगा रहे थे। तो क्योंकि एक जन एक काम में उलझ जाएगा तो फिर पीछे के काम रह जाते। तो निशु बोले टाइम वेस्ट मत कर, तू तब तक सारे पैकिंग्स अच्छे से पैक कर ले, उनको टेप वगैरह लगा के रेडी रख, ताकि मेरे हाथ में आए तो फटाफट मैं उसको पैक करते जाऊँ। सो इसके लिए मैं सारा लाइन से एक एक करके सारा रेडी करते जा रही थी। क्रॉस चेक भी कर रही थी। प्रॉब्लम ये हो रहा था ना कि जिनके कुर्तीज थे ना, उनके मुझे मेजरमेंट को भी चेक करना था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 46 साइज लिखा होता है, लेकिन होता है 44 साइज या 42, कभी कभी 40 लिखा होता है और होता है 44। तो वो टैग के ऊपर आप नहीं जा सकते। और इतना दूर पार्सल जाने के बाद वापस उसको रिटर्न मंगाना, वेंडर से एक्सचेंज करा, और वेंडर लोग ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते आप भेजने से पहले ही चेक करके भेज दो कि साइज बराबर है या नहीं। एक बार चला जाएगा, उसके बाद आप रिटर्न मंगा के एक्सचेंज करने के लिए 8-10 दिन के बाद मत आया करो। वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। एक बार उनका चीज डिस्पैच निकल गया उनके दुकान से तो निकल गया। तो इसके लिए मुझे ना डबल मेहनत करके डबल चेक करना पड़ा था कि भाई मैं जो साइज क्लाइंट का भेज रही हूँ वो प्रॉपर है क्या नहीं। और मेरे पास टोटल ना 8 से 10 कुर्ती से, तो सोचिए एक एक को खोल के उसका मेजरमेंट लेके
फिर उसको वापस सेम वैसा घड़ी करके मैंने साइड में रखा और फिर उसके बाद मैं प्रॉपर एक एक करके पैक करी थी। आज तो मेरी एकदम हालत हो गई थी और मुझे जाना भी था, तो नेरुल का कपड़े भी पैक करने थे मेरे और सानू के, वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। इस तरह से बहुत हौच-पौच हो रहा था, तो सब चीज़ गड़बड़ वाइंड अप चल रहा था, ये भी वो भी। इसलिए किधर जाना बोले ना, और अगर आपका ऐसा कुरियर वाला काम हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको पूरा काम वाइंड अप करके पूरा सेटल करके उसके बाद आप बोलते हैं ना एकदम रिलैक्स फ्री होके ट्रिप पे जा सकते हो कि आपको कोई टेंशन नहीं। तो अभी ये आज मेरा पार्सल चला जाएगा ना, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी पार्सल नहीं है अर्जेंट जो मुझे डिस्पैच करना ही करना है। बस अभी मैं ट्रिप से आने के बाद फिर वापस लाइव का तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद हमारे सारे कुरियर्स रेडी हो गए। तो मैंने बड़ा सा ना झोला ले लिया कि इसमें ही सब कुरियर्स एक साथ ही डाल देते। तो टोटल 6-7 था। तो मैंने निशु को बोला इतना बड़ा बाइक पे कैसे जाएगा, तो निशु बोले तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को वापस रिटर्न घर छोड़ दूंगा। तो मैंने फटाफट निशु के रेडी होने तक मैं भी जाके फटाफट फ्रेश होकर आ गई। और इतने बड़े झोले में हम लोग, एक्चुअली बैग है ना बहुत ज़्यादा जगह खा रहा था, वेट नहीं था, ये हल्का ही था, लेकिन दिखने में ऐसा बैग इतना बड़ा दिख रहा था। लेकिन सच बताओ ना, इतना मुझे सुकून मिल रहा था कि भाई सारे पार्सल पैक हो गए, टाइम पे हो गए, कोई भी पेंडिंग नहीं रहा कि मुझे वापस कुरियर वाले के पास जाना पड़ेगा। एंड ऑल थैंक्स टू निशु, अगर वो आज नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता मेरे अकेले से इतना करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ध्यान दे के करने वाली चीज़ है। एड्रेस प्रॉपर लिखो, रखो, पूरा पसारा उठाओ, जगह पे रखो। सच में कभी कभी चक्कर भी आने लग जाता है, कंटिन्यूस उठना बैठना झुकना, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। निशु भी बेचारे थक गए तो बोले मैं थोड़ा देर बैठ जाता हूँ, तो तब तक थोड़ा साइड का थोड़ा पसारा है वो उठा दे, जाके फ्रेश हो जा, फिर फटाफट निकलते। क्योंकि ये देखो बैग के अंदर जो प्लास्टिक घुसा के रखते ना, वो भी इतना सारा निकला था, वो मैंने अलग से एक थैली में रख दी कि कल सुबह बाहर जब कचरा रख दूंगी ना उसके साथ वो भी आउट कर दूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो फाइनली इतने मेहनत के बाद पार्सल पैक हो चुका है, मैं भी फ्रेश हो गई, अभी इतना अच्छा लग रहा है। सो मैंने आज ना वाइट एंड ब्लैक वाला ये पहना है, बहुत आई थिंक बहुत सालों के बाद ये टॉप पहना है विद ब्लू जीन्स, और अभी जैकेट ले क्योंकि सच में ठंडी बहुत है। और अभी कुरियर करके आऊँगी, उसके बाद मुझे कपड़े भिगा के रखे वो भी धोना है। और ये पार्सल का भी लेट्स सी, तो एक कुर्ती का जब हो जाएगा सॉर्ट आउट, उसके बाद ये भी पूरा पार्सल चला जाएगा। बट अगर ये आजकल में सॉर्ट आउट हो गया तो जाएगा, वरना मैं आने के बाद भेजूंगी तभी जाएगा। सो आई हैव नो आइडिया ये अभी कभी जाने वाला है। सो निशु भी रेडी हो गए, तो निशु मुझे स्टेशन लेके जाएंगे, मैं कुरियर दे के वो मुझे वापस छोड़ने आएंगे, क्योंकि अगर मैं शेयरिंग रिक्शा से आऊँगी तो वो मेन रोड पे मुझे ड्रॉप करेंगे और उतना पूरा मुझे अंदर तक चल के आना पड़ेगा इतने धूप में और दोपहर के टाइम पे, जो मेरे को नहीं करना है। तो निशु बोले ठीक है जल्दी निकलते 15 मिनट पहले, ताकि मैं तुझे ड्रॉप करके मतलब रिटर्न यहाँ ड्रॉप करके वापस स्टेशन चला जाऊँ। तो लेट्स गो। एंड अभी देखते कि इसका पार्सल का क्या होता है, टाइम पे पहुंच जाए बस, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर है ना, तो सब पार्सल स्लोली जा रहे हैं, मतलब जैसे 2-2 दिन में पहुंचता वैसा डिलीवरी नहीं हो रहा। बट आई होप सो पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें हार्डली 2 ही पार्सल है जो आउट ऑफ मुंबई का है, बाकी सारे मुंबई के ही है। तो जैसे वो रेगुलर जाता है, आई थिंक एक दिन अगर एक्स्ट्रा ले लेगा तो, वरना तो आई थिंक टाइम पे पहुँच ही जाएगा। सो मैं जाकर आ गई कुरियर के लिए, और इस बार जो मैंने लाइव किया था ना उसमें मैंने ये वाले बैग्स दिखाए थे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे जन इसको यूज़ करते हैं। सो मैंने जो मेरा सबसे फेवरेट कलर है वो लिया। सी दिस इज़ अ प्रॉपर बैग जो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे कैरी कर सकते हो। इसमें मैंने ना सिर्फ नीचे ही सामान भरा, अभी तक ये पूरा आधे से ज़्यादा इसमें गैप है, तो अभी तक सामान निकालना बाकी। इसको आप ट्रैवलिंग के टाइम पे देखिए आराम से कैरी कर सकते हो, 2 से 3 जन के कपड़े आराम से 4 से 5 दिन का आप इसमें लेके जा सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है, लाइट ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, फिर ये वाइन कलर है, ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, क्रीम कलर है, ऐसे बहुत सारे कलर्स, 8 से 10 कलर्स अवेलेबल है। तो ये जितने भी क्लाइंट्स लोग ने बुकिंग किया ना, उन्होंने ब्लैक और ये वाइन कलर ही ज़्यादा मंगाए। एक क्लाइंट ने पिंक लिया और एक क्लाइंट ने पिस्ता ग्रीन कलर लिया। सो वो भी आज के कुरियर में जा चुका है। बट दिस इज़ वेरी नाइस, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है। और यहाँ पे ना आप देखो सूटकेस के ऊपर इसको लगा के, जैसे वो एयरलाइन क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं वैसे भी आप जा सकते हो सूटकेस के ऊपर लगा के। और इसको स्टिच बहुत अच्छा है ना, तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। यहाँ पे भी इसको स्टिच है, यहाँ पे भी इसको प्रॉपर मशीन स्टिच है, तो ये कहीं से भी निकलेगा नहीं। जो हम लोग 100-150 रुपये वाला लेते हैं ना, उसके स्टिचेस टूट जाते हैं, जैसे ये वाला देखो, ये मेरे साथ भी
सॉरी कितने बार हो चुका है। इसका यहाँ से ये देखिए स्टिच निकल गया था, ज़रा सा भी आप इस पर वेट डाल दोगे तो मैंने उसको हाथ से ही सिला के लिया था। तो इसका प्राइस है 450, लेकिन मुझे वेंडर ने बोला अगर कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो वो 400 भी करने के लिए तैयार है। तो आप में से अगर किसी को चाहिए तो इसका जो विरार टू विरार में होगा उनको मैं 400 में दे दूँगी, मतलब 399 में। लेकिन विरार से बाहर जिनका पार्सल जाएगा तो पार्सल का जो भी 30, 40, 50 रुपीज़ जो लगेगा एक्स्ट्रा इसके ऊपर, बस उतना आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये आप लोग को 450 के अंदर आ जाएगा। जो विरार के बाहर है, जो विरार में ही विरार टू विरार है, उनको 399 में आ जाएगा। या तो आप मंगा के लॉकिंग में भी रख सकते हो, और इन फ्यूचर जब आप कोई अपना पार्सल मंगाओगे तो उसके साथ इसको भी डिस्पैच करा सकते हो, तो आपका कुरियर चार्जेस सेव हो जाएगा। सो देख लीजिए अगर आप में से किसी को मंगाना है तो। सानू को भी यही कलर चाहिए था और मुझे भी यही कलर चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो बड़ा वाला जो है वो ब्लैक कलर का है, तो मैं ऑलरेडी मैं एक ब्लैक कलर यूज़ कर चुकी हूँ। तो लेट्स यूज़ दिस वाइन कलर विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आप में से भी किसी को मंगाना है तो मुझे बता देना, नीचे आपको नंबर दिख रहा है। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज किया। जब भी कोई नया बेडशीट डाला ना तो इतना अच्छा, मतलब वही बेडशीट है लेकिन यूज़ करने के बाद जब आप उसको घड़ी करके अंदर रखते हो और वो जब आप बाहर निकाल के फ्रेश डालते हो तो इतना अच्छा, इतना फ्रेश लगता है ना। मतलब कोई भी बेडशीट मतलब नया डालने से एक अलग ही फ्रेश फील होता है। तो आज मैं इसको चेंज कर देंगी क्योंकि अभी हम लोग को जाना है नेरल। नेरल में काकी के साथ जाने वाली हूँ वेडनेसडे को। हाँ, मतलब कल काकी वहाँ पर आएगी मेरे इन लॉज के पास, वहाँ रुकेगी, और थर्सडे को यहाँ पे मेरे पास आएगी। फिर यहाँ पे रात को हम लोग के साथ रुकेंगे, और फ्राइडे को हम लोग यहाँ से लंच करके फिर निकलेंगे नेरल के लिए। जीविका और जन्मेश ऑलरेडी नेरल एक दिन पहले हम लोग से पहुँच जाएंगे। उसके एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं जीविका के पापा के घर पे। बहुत टाइम से हम लोग का प्लानिंग था कि एक बार तो मैं नेरल उनके पापा के पास जाऊँ, क्योंकि मैं अभी तक नहीं गई। हम लोग की शादी को इतने साल हो गए लेकिन हम लोग अभी तक नहीं गए। तो इस बार नानी खुद यहाँ पर मतलब काकी खुद यहाँ पर आ रही है, तो शी लाइक मैं ही नेरल जाने वाली हूँ तो तुझे भी मेरे साथ ही लेके जाते, वरना मुझे पता है तो आने नहीं वाली इतना दूर। सो कम विथ मी ओनली। तो सानू को भी छुट्टी है, मुझे भी छुट्टी है, तो निशु बोले जाकर 2-4 दिन तुझे भी चेंज हो जाएगा, घूम के आ जाएगी तो तुझे भी अच्छा फील होगा। एंड नेरल में अभी क्लाइमेट बहुत प्लेजेंट हो चुका है, मतलब जस्ट माथेरान के नीचे नेरल है। नेरल स्टेशन उतर के फिर आपको माथेरान जाना पड़ता है, तो पूरा हिल स्टेशन है, तो इतना ठंडी है। जीविका का फ़ोन आया था कि प्रॉपर जैकेट, स्वेटर, सॉक्स जो भी कैरी करना है सब करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी है। पापा बता रहे थे, तो सब लेकर आना, जो भी मेडिसिन वगैरह भी कैरी करना। तो मैं आज शाम को जाके सानू के लिए एक पूरा प्रॉपर मेडिसिन का डोज लेके साथ में चलने वाली हूँ, क्योंकि सानू को आपको पता है ज़्यादा ठंडी वगैरह हो जाता है तो उसको सर्दी बुखार सब होने लगता है। सो वहाँ उतना दूर में कहाँ डॉक्टर ढूंढते बैठूंगी, जो सानू को सूट भी होना चाहिए, मिल जाएंगे डॉक्टर लेकिन सूट भी होना चाहिए। तो यहाँ से उसके लिए मेडिसिन मैं लेके ही जाने वाली हूँ। शाम को अभी जब मम्मी के पास जाऊँगी तो वहाँ से मेडिसिन लेके फिर मम्मी के पास जाके फिर मैं घर आऊँगी। और मुझे 2 पार्सल हैंड टू हैंड डिलीवर करना है, एक कुर्ती का है और एक बैग का है, तो वो भी साथ में लेके जाएंगे। मतलब मेरा वो साइड काम है तो वो काम भी हो जाएगा, डॉक्टर का भी हो जाएगा, मम्मी के पास भी जाके आऊँगी, सब वहीं आसपास में ही है। तो ये स्कूटी होने की वजह से ना सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरा काम इतना ईजी हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब एक बार सब सामान एक साथ कैरी कर लिया, सब जगह जहाँ जहाँ आपको जाना है आप पूरा अपना काम करके घर पे रिटर्न आराम से आ सकते हो विदाउट एनी हेक्टेक कि यहाँ रिक्शा पकड़ो वहाँ चल के जाओ। तो स्कूटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरे जैसा अगर आपका बिजनेस वाला जॉब है जिसमें आपको बार बार कुरियर देने जाना पड़ता है, वेंडर के पास से स्टॉक लाने के लिए, देने के लिए, बाकी का आपका एक्स्ट्रा पर्सनल काम के लिए, तो स्कूटी होना तो बहुत ज़रूरी है।